Hello students, we have done exercise 5.3 up to question number 2. Now we are going to start question number 3. इसमें क्या है, AP में A की वैल्यू, D की वैल्यू, AN की वैल्यू हमें दी हुई है and we have to find out N and SN. In one AP, first part is A equal to 3. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं. तो इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं. A इक्वल टू 3 है, A इक्वल टू 5 है, D इक्वल टू 3 है एंड AN इज इक्वल टू 50 है. राइट दिस एंड प्रॉपरली. मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया. A के नीचे यहाँ लिखना है एंड आई शुड कट इट. AN equal to 50. Like this you have to write. Now we have to find value of N and SN. ठीक है, ये हमें ज्ञात करने हैं. N ढूंढना है और SN ढूंढना है. तो सबसे पहले तो हमें N ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा. तो अब तक आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होंगे इसमें, है ना. तो नंबर ऑफ टर्म्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, AN is equal to A plus N minus 1D. इसमें हमें जो AN है that is given 50. A is 5. N is not given. N minus 1. D is 3. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास. 50 minus 5 equal to N minus 1 into 3. 50 में से आप 5 को माइनस कीजिए, 45 आ गया. इस 3 को नीचे ले आइए. एक तरीका तो ये है कि आप 3 को N से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 को 3 से 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आएगा, उसको यहाँ ला के +3 हो जाएगा. 45 + 3 48 हो जाएगा और फिर 3N रह जाएगा और उस 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, एक तरीका तो है वो. और एक तरीका ये है कि हम 3 को ही यहाँ ले आए, तो यहाँ वी आर लेफ्ट विद N minus 1 ओनली. ठीक है, इसको काट लीजिए. 3 1 = 3, 3 5 = 15 इक्वल टू N minus 1. इस -1 को यहाँ उठा लाओ तो ये +1 हो जाएगा. N इज इक्वल टू 15 + 1 is 16. ये देखिए, ये आ गई आपके पास N की वैल्यू 16. अब N की वैल्यू आने के बाद SN निकालने में आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत तो है नहीं. सीधे आप फॉर्मूला लिखेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज, फॉर्मूला लिखेंगे SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N minus 1 D. नाउ N इज 16, तो S 16 हो गया. इसका मतलब N इज 16, A इज 5. 16 - 1 कर दो यहीं के यहीं. 16 में से 1 माइनस करा तो 15 और D की वैल्यू पुट कीजिए आप 3. 16 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 सा 16. 8 आ गया ना, 2 से 16 कटा तो 2 5 = 10 प्लस 15 3 = 45. 8 × 45 × 10 कीजिए, वी गेट 55. 55 × 8 कीजिए, 8 5 = 40 एंड कैरी 4. 8 5 = 40 एंड 4 is 44. 4 4 0. ठीक है, तो इस प्रकार हमें N की वैल्यू 16 मिल गई और जो SN है उसकी वैल्यू 440 मिल गई. तो दीज आर द आंसर्स. एक आंसर ये और एक आंसर ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं देखिए.
इसमें हमें एक तो ए की वैल्यू दी हुई है, सेकेंड पार्ट में ए इज इक्वल टू 7, ए 13 हमें 35 दिया हुआ है, यानी कि 13वां पद, 13th टर्म इज 35. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वैल्यू ऑफ डी हमें फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ 13 टर्म्स यानी कि S13 हमें निकालना है. तो अब यहाँ पे 13वां पद हमें दिया हुआ है और पहला पद हमें दिया हुआ है. तो ये जो 13वां पद है ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा. हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की वैल्यू आप क्या है, A13 है आपका, A13 एन की वैल्यू 13 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन को 13 पुट कीजिए, 13 माइनस 1 इंटू डी. A13 है आपका 35, 7 प्लस 13 में से 1 गए 12 डी. 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी. माइनस कर दो 28 इक्वल टू 12 डी. इसको नीचे ले आओ, 28 अपॉन 12 इक्वल टू डी. इसको आप कैंसिल कीजिए तो कितने से करेंगे, 4 से कर लो. 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, तो 7/3 आ गया है आपकी डी की वैल्यू. ठीक है, डी की वैल्यू आ गई है. तो अब आप एस एन निकाल सकते हो. एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी. अब n की वैल्यू तो 13 है ही, 13/2 2a, a is 7 प्लस n is 13 माइनस 1 डी आप निकाल चुके हैं, 7/3 है, 13/2 2 7 ज़ा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 13/2 14 प्लस 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 13/2 इंटू, इसको ऐड कीजिए, 8 प्लस 4 12, 2 3 एंड 4 42, कैंसिल कीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 26 और 1 27. ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके. 13 1 ज़ा 13 था ना, 1 कैसे लिख दिया, 13 एकम 13, तो 3 आना चाहिए ना, हसल 1 होनी चाहिए थी. जो हसल थी वो यहाँ लिख दी, और वो 13 एकम 13 हसल 1, 13 दूनी 26 और 1 27. तो ये आपका आ गया 273. तो इस प्रकार डी की वैल्यू भी आ गई और S13 की वैल्यू भी आ गई. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में. A12 is 37, D is 3. We have to find out A and S12. ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है. तो S12 हमें दे दिया है, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा. A12 हमें दिया हुआ है ना, A12 का फॉर्मूला लिखो, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, और n की वैल्यू 12 लिखेंगे, ये A प्लस 12 माइनस 1 कर दो 11, D की वैल्यू पुट करो 3. अब जो A12 है उसकी वैल्यू हमें 37 दी हुई है. A प्लस 11 3 ज़ा 33, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A.
माइनस कीजिए 4 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू जो है वो आपको 4 बड़ी इजीली मिल गई। अब ए की वैल्यू आने के बाद एस एन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हमें मालूम ही है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, और बार बार आप इसको लिख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला भी आपको याद होता जा रहा है। एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि योगफल का सूत्र हम बार बार लिख रहे हैं। एस क्या है? योगफल, ठीक है, एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, 12 पदों का योग, तो एन के स्थान पे 12 लिखा, 12/2। 2a, ए की वैल्यू है 4, प्लस यहाँ एन 12 आएगा, 12 में से 1 घटा दिया 11, और डी की वैल्यू है आपकी 3। ये दिया हुआ ना डी, तो काटो, 2 6 12, 2 4 8, 11 3 33, 6 इंटू 33 में 8 को प्लस कर दो तो आपको मिल जाएगा 41। 6 को 41 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6, 6 4 24, तो 246 मिल गया आपको। तो इस प्रकार आपको S12 की वैल्यू भी मिल गई और A की वैल्यू भी मिल गई। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? जो चीज़ें हमें दी हैं उसे देखिए। हमें दिया है A3, यानी कि तीसरा पद जो है वो 15 है, और S10 10 पदों का योग 125 है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट डी निकालना है, और 10वां पद क्या है वो हमें निकालना है। तो जो वैल्यूज़ जो चीज़ें हमें दी हुई थी वो हमने लिख ली हैं। तो n तो 10 है ही, है ना। जब यहाँ पे भी S10 A10 इस तरह से जब बातें हो रही हैं, इसका मतलब n तो 10 है, ये वाली बात तो हमें पता चल चुकी है क्वेश्चन को देखने से। तो अब हम लिखें, फॉर्मूला लिख सकते हैं। सबसे पहले A3 का लिख लें। A3 को लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला, है ना, n पदों को निकालने का सूत्र। अब तीसरे पद की बात हो रही है, तो तीसरे पद के स्थान पे तो हम लिख देंगे n के स्थान पे A3 इज इक्वल टू A आपको नहीं दिया है, ये 3 है, 3 में से 1 घट गए तो 2 आ गया, D भी हमें नहीं पता, और A3 है आपका 15, 15 बराबर A प्लस 2D। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। फिर SN दिया हुआ है, SN इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, n बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 D। SN, N के स्थान पे हम 10 लिखेंगे, S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2A, A की वैल्यू है 15, प्लस 10 माइनस 1 इज 9 D। ये कैंसिल किया, 5 आ गया। S10 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 15 टू 30 प्लस 9D। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 125/5 उठा लाओ नीचे, 30 प्लस 9D, 5 2 10, 5 5 25 इक्वल टू 30 प्लस 9D। इसको यहाँ ले आओ। अच्छा, ए कहाँ से पुट कर दिया मैंने? ए तो दिया ही नहीं था, यस इट वॉज अननोन, यहाँ तो ए ही आएगा ना, ये गलती से लिख दिया, यहाँ तो A3 था, यहाँ 15 टू 30 कर दिया। देखो कितने मज़े से, फिर तो क्वेश्चन में ज़्यादा दम ही नहीं रहा ना। अगर मान लो ये हमें दिया होता ए, फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया था। यहाँ आप लिखेंगे 2A, यहाँ भी 2A, ठीक है, ये गलती से पुट कर दिया क्योंकि ए तो हमें दिया ही नहीं था। 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D था यहाँ पे, और जो दूसरी आपकी इक्वेशन आई है ये है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है।
अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ध्यान से देखो। यहाँ तो है 2a, यहाँ है a, यहाँ 2d, यहाँ 9d। तो किसी एक को एक जैसा बनाओ। इसको हम घुमा के लिख लें मान लो। वैसे देखो यहाँ 2 है तो इसको इस 2 को देखते हुए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर घटा दो। सबसे इजी तरीका तो ये है। इस a के पास 2 है तो इसको देखते हुए यहाँ भी हमें 2a लाना है ताकि घटाते ही दोनों 2a कैंसिल हो जाएं। तो मल्टीप्लाई करो 15 2 ज़ा 30 इक्वल टू 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d। इक्वेशन 1 तो गुणा करने के बाद ऐसी बन गई, और जो इक्वेशन 2 है वो उसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। 2a प्लस 9d, घटा दो इसको, घटाओगे तो ये कैंसिल हो गया। 30 में से 25 घट गए, ये 5 आ गया, और 4 में से 9 घट गए तो -5। 5/-5 इक्वल टू d, -1 इज इक्वल टू d। तो जो d का मान है वो हमारा -1 आ चुका है। इस d की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो और चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो आप लिख सकते हो put this value in equation 1 में डाल देते हैं, ठीक है। 1 इज क्वाइट ईजियर, सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना बिल्कुल। 15 इज इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। 15 इक्वल टू a प्लस, ये -2 आ गया, इसको यहाँ ले आओ। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a, 15 प्लस 2 इज 17 इक्वल टू a। तो जो a की वैल्यू है वो आपकी 17 आ गई है। 17 आने के बाद आपको और क्या निकालना है, देखो n निकालना है, d निकालना है। n तो हमें दिया हुआ ना 10, ये देखो s10 था, थर्ड टर्म दी हुई थी। तो इन दोनों की हेल्प से 2 इक्वेशन मिल गई हमें। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, a की वैल्यू और d की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a10, ठीक है। d और a दोनों आ चुके हैं, जबकि हमें a फाइंड आउट करने के लिए कहा नहीं है, बट स्टिल वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि a के बिना हम a10 को नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम सूत्र लिखेंगे। an यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स वाला सूत्र लिखा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। n के स्थान पे आपको 10 लिखना है, तो a10, क्योंकि a10 फाइंड आउट करना आपका टारगेट है ना। देखो ये ढूंढना है आपको। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a10 और d निकालिए, तो d हम ऑलरेडी -1 निकाल चुके हैं, तो a10 निकालना हमारा टारगेट है। a की वैल्यू है 17 प्लस 10 में से 1 गए 9, d की वैल्यू है -1, तो 17 - 9 1 ज़ा 9, तो 17 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8। तो इस प्रकार a10 भी आपको मिल गया। a10 का मान 8 आया, d का मान -1 आया, a का मान 17 आया, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। देखो जो हमें दिया होता है वही चीज़ें, जो चीज़ें नहीं दी हैं उनको निकालने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये 4th क्वेश्चन किया ना। अब हम आते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट पे हमें d की वैल्यू दी हुई है 5 और 9 पदों का योग हमें दिया हुआ है 75। तो n तो 9 हो ही गया, हमें a फाइंड आउट करना है। पहला पद, प्रथम पद नहीं दिया हुआ, और हमें a9 निकालना है, यानी कि नवा पद क्या है वो हमें निकालना है। a9 का अर्थ क्या हुआ कि नवा पद, यानी कि 9th टर्म कौन सी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में जो 10वां पद है, 10th टर्म कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। d भी फाइंड आउट करना था और 10वां पद भी ज्ञात करना था, और 10 पदों का योग हमें दिया हुआ था। तो
तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, 9 पदों का योग दिया है, डी दिया हुआ है, ए नहीं दी, और नवा पद कौन सा है ये हमें नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। अब वहाँ तो तीसरा पद हमें दिया होता है ना, तीसरा पद था शायद ये रहा, A3 = 15 दिया हुआ था, ये A3 = 15 इस क्वेश्चन में हमें दिया था। अब यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई पद नहीं दिया, तो वी स्टार्ट विद दिस, लेकिन डी दिया हुआ है, SN = n/2 2a + n-1 d। n की वैल्यू को आप 9 रखिए, S9 = 9/2 2a + n-1, यानी कि 9 में से 1 घटाया 8 आ गया। d की वैल्यू 5 है, S9 है आपका 75, ये दिया हुआ है, तो 9/2 2a + 8 × 5 = 40, 2 को ऊपर ले जाओ, 9 को नीचे ले आओ, ठीक है, या इससे मल्टीप्लाई कर लो, वन एंड द सेम थिंग, जो आपको इजी लगे वही आप कर सकते हो। तो इजी हमें कौन सा लग रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा इजी, है ना। चलो हम 9 को नीचे ले आते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, या 2 को यहीं रख लेना, इनमें से भी तो 2 कॉमन आ जाता है। हाँ, अब थोड़ा आसान बन जाएगा, 75/9 कर लिया, और इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये 2 बाहर गया तो हमारे पास आ गया a + 2 × 2 = 4 एंड ये 0, ठीक है, ये 2 बाहर चला गया, इसमें से भी 2 बाहर गया, ये आ गया। जो 9 था ये नीचे ले आए, और नीचे हमारे पास 2 पड़ा है, 9/2 था ना, और 9 नीचे आ चुका है, और ये एक 2 जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये अंदर से निकाला है हमने, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ गया 79/5, 75/9 = a + 20, तो ए आराम से निकला यहाँ पे, ए को यहीं छोड़ दो, 75/9 - 20 = a। इसका एलसीएम लो अभी आप, 75 - 2 9 2 = 18 / 9 = a। वैसे मैं काट सकती थी ना, 7 और 5 12 थे, तो दोनों 3 के बारे में आते थे, मैंने क्यों एक काम बढ़ाया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि दोनों कट रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग करो तो काट सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको बताऊँगी यहाँ पे साइड बाय साइड। फिलहाल हमने कर लिया, हम आ चुके हैं आगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आंसर तो वही आना है। 10 में से 5 घटाए, 5 आ गए, 7 रह गए, 7 में 7 के 0, और ये 1, 105/9, ये आ गई है आपकी ए को, इसको काट लो, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 5 = 15, और ये बड़ी वैल्यू नेगेटिव थे तो यहाँ माइनस में आएगा, तो -35/3 = a, ठीक है। देखो यहाँ काटना चूक गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, हमने क्या किया है, इस 20 को यहाँ लाए, -20 आए, लघुत्तम लिया, दोनों को घटाया, फिर बाद में आके काट लिया, ठीक है। सपोज आप यहीं काट लेते हो, आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाती है कि ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो यहीं की यहीं काट लो। देखो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 75/9 = a + 20, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 5 = 15, तो उस केस में ये 25/3 बन जाएगा। 20 को यहाँ ले आओ, -20 = a, 25 - 20 × 3 करो, 60/3 = a। 10 में से 5 गए, 5 में से 2 गए, 3, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, -35/3 = a। देखो यहाँ भी ऐसा ही आया है, समझ गए ना। मतलब ये कि यहाँ काटना भूल गए तो भी सॉल्व ऐसे किया आ गया, और मान लो आप यहीं के यहीं काट लेते हो 3 के पहाड़े से, तो भी आपका रिजल्ट तो वही आना है, ठीक है। अब ए हमारा आ चुका है, ए को हमने 2 तरीक़ों से निकाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, हमें A9 निकालना था। A9 निकालने के लिए हम AN
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला लिख लिया। एन पदों के लिए जो सूत्र होता है उसको हमने लिखा। ए एन अब एन के स्थान पे आपको 9 लिखना है क्योंकि आपको नवा पद चाहिए। A9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -35/3 प्लस एन 9 है। तो एन को आप 9 रखेंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे 8। डी देखो कितना है, डी गिवन है, डी है आपका 5। ये दिया हुआ था, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। इज इक्वल टू -35/3 प्लस 8 5 40 -35 प्लस 3 4 12/3। घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 घटा दो, ठीक है। ये आपको कितना मिल जाता है -35 और ये 85 मिल जाएगा ना। चलो 11 में से 3 घटा दो 8, तो ये आ गया आपके पास 85/3। 120 में से 35 को घटाया है, ठीक है, क्योंकि एक संख्या घटा की थी एक जमा की थी, तो घटाना तो आपको था ही। अब जो बड़ी संख्या थी वो जमा की थी, इसलिए आंसर आपका जमा में आया है। तो इस प्रकार आपका जो नवा पद है वो 85/3 है। A9 इज़ 85/3। तो 2 चीज़ें निकालनी थी, एक तो A निकालना था और दूसरा आपको नवा पद कौन सा है वो निकालना था। तो बहुत ही इजीली ये आपका निकल गया। अब है 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, A की वैल्यू दी हुई है हमें 2 और D की वैल्यू दी हुई है 8। SN हमें दिया हुआ है 90, ठीक है। N हमें फाइंड आउट करना है और AN भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन में हमें A और D दिए हुए हैं और N पदों का जो योग है, N पदों का योग 90 हमें दिया हुआ है। तो हमें N और AN दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसी से हम शुरुआत करेंगे। SN 90 दिया हुआ है, तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। SN की वैल्यू 90 है तो 90 रख दो, n हमें पता ही नहीं है। 2a की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 d की वैल्यू 8 है। 2 को वहाँ ले जाओ, 90 इंटू 2 इज़ 180 इज इक्वल टू n इंटू 2 2 4 प्लस 8n माइनस 8। 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n को ऐसे लिखो, 4 और -8 का रिजल्ट आ गया आपका -4। क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, दोनों का आप घटाओगे और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के पास है, तो -4 आ गया आपका। 180 इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, n इंटू 8n इज 8n² माइनस 4n। इसको जचा के लिखिए आप। एक काम तो ये हो सकता है कि 4 के टेबल में अगर सारे आते हैं तो पहले 4 से डिवाइड ही कर दो इसको। 4 5 16, 4 5 20 आ रहा है ना सारा, 4 से डिवाइड कर दो पहले तो, ताकि छोटा हो जाए थोड़ा। 4 4 16, 4 5 20, इसको करोगे 4 2 8, 4 1 4। इसको घुमा के लिखो, 2n² माइनस n, इस 45 को वहाँ ले जाओगे तो -45 इज इक्वल टू 0। अब ये n में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, n में क्वाड्रेटिक बन चुकी है तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4c/2a, उस सूत्र से भी कर सकते हो, है ना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैल्यूज़ पुट करके। और इसके जो आपने 9th में 10th में जो टुकड़े करने सीखे थे वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो 2n² देखो, 45 दूनी 90, पहले और अंतिम पद का जो गुणनफल है वो 90 आ रहा है। बीच में आपको 1 चाहिए,
तो -10n+9n करोगे तो 10 9 90 आ गया। -45 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने फ्रेंड बना दिया, लास्ट 2 टर्म्स को फ्रेंड बना दिया। अब देखो क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। 2n आ गया बाहर, n-5, ठीक है। 2n² -10 था, 2 को कॉमन निकाल लिया, वी आर लेफ्ट विद n-5। दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 2n² -10n मिल जाएगा। अब जो n-5 आया है, इसी n-5 को आप यहाँ भी लिख लो इक्वल टू 0। यहाँ लिखा तो लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं वो आपको चाहिए 9n - 45, तो इसे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9n - 9 5 45। ये इसके पास भी n-5 है, इसके पास भी n-5 है, तो इसको आप बाहर निकालेंगे एंड वी गेट 2n + 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n + 9 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 5 और 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2। अब देखो, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। साबुती आनी चाहिए, फ्रैक्शन में है इसलिए हो गया, ऊपर से नेगेटिव है इसलिए भी कट गया। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होंगी वो तो आपकी 5 ही होंगी। n का मान न तो ऋणात्मक हो सकता है और न ही बटे में हो सकता है, ये तो बिल्कुल आपको डेड श्योर रहना है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जो नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा उसको आप पहले ही कट मार देना, और जो पूरी पूरी संख्या होगी वो आपको लेनी है। अब हम n तो डिसाइड कर चुके हैं कि 5 आएगा। अब हमें an निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a + n-1d। an हमारा 5 आ चुका है, n की वैल्यू 5 है। अब a क्या था, 2 था, दिया हुआ था, ये देखो यहाँ। n-1, n की वैल्यू 5 आ चुकी है, 5 - 1 हो गया 4। d की वैल्यू 8 है, वो 8 पुट कर दिया। 2 + 4 8 = 32, 32 में 2 ऐड कर दिए 34। यानी कि जो 5वां पद है आपका, क्योंकि an फाइंड आउट करने के लिए कहा था, n हमें पता ही नहीं था, तो 5वां पद जो है वो आपका 34 आ गया। 34 इज द 5th टर्म, ठीक है। एंड सम ऑफ 5 टर्म्स इज 90। Sn = 90 दिया हुआ था ना, तो n के मान तो हमें पता ही नहीं था, तो वो n का मान हमें यहाँ पे इक्वेशन बन गई थी और उससे निकाला। इस प्रकार आपका ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 10 क्वेश्चंस हैं इसमें ना। तो अब तक हमने तो सिर्फ 6 ही करे हैं, 6 के बाद 7th आ जाएगी। वैसे ये जो है ना, ये बच्चों को डराने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको डर तो लगता है, इनको देख के लगता है कि पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन होंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। जो हमें दिया होता है सबसे पहले हम उसको उतार लेते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a इज़ 8 और जो an है वो है 62, यानी कि an, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, n तो हमें निकालना पड़ेगा, वो 62 है। nवां पद जो है वो 62 है और n पदों का योग जो है वो 210 हमें दिया हुआ है। तो पहला तो यही है कि भाई n हैं कितने, आखिर कितने पद हैं और कितने पदों का योगफल इसने 210 निकाला है। तो पहले तो n फाइंड आउट करेंगे और एक d फाइंड आउट करेंगे, भी उनका सार अंतर कितना है। तो इसके लिए भी 2 चीज़ें हो गई जो हमें नहीं पता, तो हम an से स्टार्ट कर लें। जो हमें ये वाला दिया हुआ है ये हमारी कुछ तो सहायता करेगा, पूरी सहायता तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अननोन टर्म्स 2 हो गई, ना तो हमें n पता और ना ही d पता। दोनों में से एक पता होता तो भी इजी हो जाता। तो अब हम
कुछ आधा अधूरा इसको रखेंगे, कुछ इसको रखेंगे और फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चलो हम देखते हैं इसको पुट करके। शुरुआत हम इसी से करते हैं कि 9 जो nth टर्म है वो 62 है। फॉर्मूला लिखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू दी हुई है 62, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1 डी। अब ना तो एन पता ना ही डी पता है ना, इसको यहाँ ले आओ। 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी। 62 में से 8 को माइनस कर दो, ये आ गया 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसको चाहे घुमा के लिख दो, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। जहाँ भी एन माइनस 1 डी दिखाई देगा उसकी जगह पर हम 54 को बिठा देंगे। और वो दिखाई कहाँ देगा, इसमें दिखाई देगा। हमें दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 210, लेकिन एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन इज 210, एन बाई 2 2a प्लस, अब n माइनस 1 डी की वैल्यू है आपकी 54। ठीक है, और a की वैल्यू तो दी हुई थी ना, a की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ रखो ना 8 को, क्यों उधार छोड़ो, इंटू 8 है ये। इस 2 को ऊपर ले चलो, 210 इंटू 2, n इंटू 2 8 जा 16 प्लस 54, 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू n इंटू, जोड़ों को जोड़ दो, 6 4 10, 5 6 1 7, 70 आ गया है ये आपका। 420 अपॉन 70 इज इक्वल टू n, 0 0 कैंसिल कर दो, 7 6 जा 42, n तो आ गया आपका 6, n आ गया है 6। अब इसको, अब और हमें निकालना क्या है, d निकालना है। d निकालना है तो इसमें पुट कर दो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 ना। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन 1, वी गेट, क्या मिलेगा, n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 54 था, n की जगह पे 6 पुट करो, 6 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 54, 6 में से 1 गए 5, डी इज इक्वल टू 54, डी इज इक्वल टू 54 अपॉन डी, 54 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज़ हैं आपको सारी मिल गई हैं। डी भी आपने फाइंड आउट कर लिया और एन भी फाइंड आउट कर लिया। एन इज इक्वल टू 6 है या डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 5 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14। तो जो चीज़ें हमें दी हैं वही हमारी सहायता करेंगी। हमें एन नहीं पता और ए भी नहीं पता। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। मल्टीप्लाई कर दो, 4 इक्वल टू ए प्लस गुणा करो 2n माइनस 2। इन सबको यहाँ ले आओ उठा के,
4 + 2 = a + 2n। ये हो जाएगा 6 = a + 2n। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे क्योंकि a और n दो अननोन टर्म्स हैं। ठीक है, तो a n दिया हुआ था, इसकी सहायता से तो हमने ये निकाला। फिर Sn दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखो Sn = n/2 2a + n-1 d। Sn की वैल्यू दी हुई है -14 = n/2 2a। अब हमें 2a जो है a की वैल्यू दी नहीं है, प्लस ना हमें n-1 दिया होगा। हाँ, लेकिन ये शुक्र है कि हमें d दिया हुआ है, वो हम वहाँ पुट कर चुके हैं, यहाँ भी कर दिया। इसको उस साइड ले जाओ। एक तरीका तो ये है कि इसको गुणा करके हम खोल दें, तो n अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये जो 2 है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। या नहीं तो यहाँ ले जाओ, 14 × 2 = 28 -28 = n 2a + 2n - 2। इसको कैसे 14 28 -28 n से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 2an + 2n² - 2n। अच्छा, ये कि हमने ये रखा था a + 2n, कहीं पर आया है क्या? a + 2n आ सकता था। यहीं करो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। 1 मिनट में रोक देती हूँ वीडियो को।